तो इस वीडियो में क्लास 6 के गणित में प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानकारी हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तो देखते हैं। सबसे पहले जानना है तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न क्या होता है, तो इसको समझना है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक रोटी है और इस रोटी के दो टुकड़े करके, चूँकि दोनों बराबर बराबर टुकड़े होंगे, इस एक टुकड़े को हम खाएंगे तो कहेंगे कि हमने कितना खाया। तो इस हिस्से के बारे में आप जान चुके हैं कि इसे 1/2 यानी आधा कहा जाता है। यह आधा है। लेकिन इसी रोटी को मान लेते हैं हमने 2 टुकड़े तो पहले से था, इसको 4 टुकड़े करके और हमने इस 2 टुकड़े को खा गया तो कितना खाया। 4 टुकड़े में 2 टुकड़े को खाया तो कितना खाया। तो हम देख रहे हैं कि 2 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा खाइए तो भी आधा ही होगा, और 4 टुकड़ा करके 2 टुकड़ा खाइए तो भी यह भी आधा ही होगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये 1/2 और 2/4 लिखने के तरीके अलग है, लेकिन समान मात्रा को दर्शा रहे हैं, यानी दोनों आधा को दर्शा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि इसी रोटी को हमने 6 टुकड़ा कर दिया, 6 टुकड़ा कर दिया, और इस 6 टुकड़े में से 3 टुकड़े ये जो है इसको हमने खाया, तो 6 टुकड़े में से कितने खाया, 3 टुकड़े, तो कितना खाया। तब भी देख रहे हैं यह कितना को दर्शा रहा है, आधा को ही दर्शा रहा है। यह भी आधा को ही दर्शा रहा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं 1/2, 2/4, 3/6 तीनों जो है समान मात्रा यानी आधा को ही दर्शा रहे हैं। तो ये सभी के सभी 1, 2, 3 और भी आगे इसी तरीके से 10 टुकड़ा करके 5 टुकड़ा खाइएगा तो भी आधा होगा, 20 टुकड़ा करके 10 टुकड़ा खाइए तो भी आधा होगा, 100 टुकड़ा करके अगर उसको 50 खाइएगा तो 50 जो होता है 100 का आधा होता है। तो इस तरीके से ये सभी के सभी तुल्य भिन्न कहलाते हैं। तो किसी भी भिन्न का, एक भिन्न का अनगिनत तुल्य भिन्न हो सकते हैं। तो ये कैसे ज्ञात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि 1/2 है, 1/2 अगर 2 टुकड़े से हमने 4 टुकड़ा किया यानी दुगना किया, तो जो खाने वाला एक हिस्सा था ये 2 हिस्सा हो गया, दोनों दुगना हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 गुना हुआ है, 1 से ये 3 हुआ है तो ये 2 से 6 हुआ है, ये भी 3 गुना हुआ है। यानी किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में एक ही समान संख्या से गुणा करके या भाग भी कर तुल्य भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए उसके अंश तथा हर को एक समान शून्येतर संख्या यानी शून्य को छोड़कर, शून्य से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों शून्य हो जाएगी, इसलिए शून्य से गुणा नहीं करना है। शून्य को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 से गुणा करके ऊपर नीचे आप तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें 2 से अगर गुणा करेंगे ऊपर और 2 से नीचे तो आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आ गया। पुनः 1/2 का और तुल्य भिन्न ज्ञात करना होगा तो एक ही संख्या 3 से ऊपर और 3 से नीचे करेंगे गुणा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आ गया। ठीक इसी प्रकार से 1/2 में ही ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से गुणा करके 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4/8 और भी तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। 5 से, 6 से, 8 से, 10 से जो भी गुणा करेंगे ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो तुल्य भिन्न आएगा। और इस तुल्य भिन्न में और इस तुल्य भिन्न में मात्रा के अनुसार कोई अंतर नहीं है, दोनों आधा को दर्शा रहा है, लेकिन लिखने के केवल तरीके बदल जा रहे हैं। 1/2 था या 2/4 हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपको यदि 2/3 का तुल्य भिन्न चाहिए तो क्या करेंगे, तो 2/3 में ऊपर 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, तो इस तरीके से आप 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर इसके चित्र की बात की जाए तो ये 2/3 को दर्शा रहा है, ये 2/3 को दर्शा रहा है। लेकिन इसी चित्र के द्वारा यदि इसी चित्र को, ये 2/3 था, लेकिन इसको और इधर से हम टुकड़ा कर दिए तो कितना हो गया, कुल 6 टुकड़ा हो गया, और इसमें 6 अंकित भाग कितना हो गया, तो 4 हो गया। अपने आप हो जाएगा 4/6 हो गया, जो दोनों क्या है समान मात्रा को दर्शा रहा है। लेकिन ये कैसे प्राप्त हुआ, तो इसमें ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 आ गया।
आसानी से चित्र के द्वारा भी आ सकता है ये। और इस तरीके से 2/3 का और यदि ज्ञात करना होगा तो ऊपर 5 से और नीचे भी 5 से किसी भी संख्या से कर सकते हैं। 5 दूनी 10 आ गया, 5 तिया 15। 2/3 और 10/5 दोनों तुल्य भिन्न कहलाएंगे। और भी आप तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। भिन्न का सरलतम रूप, तो जब एक भिन्न के अंश तथा हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो वह सरलतम रूप कहलाता है। जैसे 12/18 हो गया, ये एक भिन्न है, तो क्या यह सरलतम रूप में है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 12 और 18 दोनों किसी संख्या से कट सकता है। जैसे 2 से दोनों कटेगा, 3 से भी दोनों कटेगा, 6 से भी दोनों कटेगा। तो इस तरीके से यह सरलतम रूप में नहीं है। तो इसको हम कटाएंगे। कुछ लोग ऐसे कटाते हैं, पहले 2 से कटाएंगे 6 बार में या 2 से 9 बार में, पुनः 6 को कटाते हैं 3 से 2 बार में और 9 को 3 बार में। तो इस तरीके से आ गया इसका 2/3। लेकिन भिन्नों का सरलतम रूप जल्दी से जल्दी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि 12 और 18 दोनों को कटाने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो उसे मौसा कहा जाता है। हम पढ़ चुके हैं मौसा के बारे में, HCF क्या होता है। तो HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो संख्याओं को कटा देती है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 12 और 18 का जो मौसा होगा वह 6 होगा। तो इस तरीके से इसको हम एक ही बार में 6 से कटाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इस तरीके से आ गया 2/3। अब 2/3 किसी भी संख्या से यह विभाजित नहीं होगा, केवल 1 से होगा। तो इस तरीके से यह भिन्नों का यह सरलतम रूप हो गया, सरलतम रूप। 33/55 है, 55 है। तो इसका सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोनों का मौसा देख लेंगे। इस तरीके से 2 3 से चेक करते रह जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। दोनों का मौसा ज्ञात कर लेंगे। 33 से 55 में भाग दे देंगे, तो 33 से कम 33 हो जाएगा और 22 बचेगा। तो 22 में 23 से 33 में भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा 22, बचेगा 11 और 11 से 22 में भाग दे देंगे तो 2 बार में कट जाएगा 11 दूनी 22। तो इस तरीके से 11 मौसा आ गया। तो ये दोनों जो है 11 से ही कटेगा, 11 तिया 33, 11 पाँचे 55। इस तरीके से सरलतम रूप जो आया 3/5, ये भिन्नों का सरलतम रूप आ गया। तो किसी भी भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए उसके मौसा को पहले चेक करेंगे, दोनों को कटाने वाला सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को देखते हैं। और कि प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है 1/2, ये क्या है 2/4, छायांकित भाग ये 2/4 है। ये क्या है कुल 6 है और 3/6 हो गया। ये क्या है 4/8। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह जो है तुल्य भिन्न कहलाए, क्योंकि सभी जो है एक जो होता है 2 का आधा होता है, तो यह आधा को दर्शा रहा है। और यह अभी 4 जो होता है, 4 का 2 जो होता है अधिया होता है, तो यह भी आधा को, 3 भी 6 का आधा होता है, 4 भी 8 का आधा होता है। तो सभी जो क्या हो जाएंगे, लिख देंगे कि 1/2, 2/4, 3/6 तथा 4/8 तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है। बी को देखते हैं। यहाँ पे दिया है कुल 9 है, 9 हिस्से में से 3 हिस्सा है, 3/9। यहाँ पे है 2/6 है, यहाँ पे 1/3 है। यहाँ पे क्या है, तो कितना छायांकित भाग है 1 2 3 4 5 छायांकित भाग है। कुल कितना है, तो 5 तिया 15। अब देख रहे हैं कि क्या ये चारों तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पे 3 जो है 9 का तीसरे हिस्सा में से एक हिस्सा है, यानी कि 9 का 3 टुकड़ा करेंगे तो 3 टुकड़ा हो जाएगा। 3 3 6 3 9 और 3 क्या है तीनों हिस्से में से एक हिस्सा है। तो यह जो हो गया 1/3 भाग है, 1/3। अगर इसको सरलतम रूप में भी बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 3 से 3 एक बार में और 3 से 9 3 बार में। यह भी 6 का तीसरे हिस्सा में से एक हिस्सा है, यह भी 1/3 आ जाएगा, 1/3 भाग है। और ये तो दिया ही है 1/3। और 5 भी 15 का 1/3 हिस्सा है। सरलतम रूप में जब इसको बदलेंगे तो 5 से 5 एक बार में, 3 बार में 1/3। तो इस तरीके से कह सकते हैं
कि ये 3/9, 2/6, 1/3 तथा 5/15 तुल्य भिन्न है। दूसरा नंबर में छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और पंक्ति 1 में प्रत्येक का तुल्य भिन्न पंक्ति 2 से चुनकर जोड़ा बनाइए। तो ये पंक्ति 1 है और ये पंक्ति 2 है। यह जो है 1/2 है, यह जो हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 3/4। इसको भी देख लेते हैं कि ये कितना है। तो कुल टुकड़ा जो है 1 2 3 4 5 6 टुकड़ा है, ये 6 टुकड़ा हो गया। कुल कितना टुकड़ा हो गया? तो 1 2 3 और तीनों में 2 टुकड़ा है, तो 6 6 12 6 18, 6/18 हो गया। ये कितना है? तो ये 4/8 हो गया। ये कितना है? तो छायांकित भाग है 1 2 3 4 और 4 8 4 12, कुल 12 हिस्सा है। और कुल छायांकित भाग 12 हिस्सा है और कुल कितना है? 4 4 8 12 4 4 16 है। और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 बट्टे कुल कितना है से? तो 3 3 6 6 12 है, 8/12 हो गया। ये कितना है? 1 2 3 4 छायांकित भाग है। इसके बाद कुल कितना है? तो इसमें 2 है, इसमें 2, 4 4 8 4 12 4 16, 4/16 हो गया। अब इसके देखेंगे कि कौन किसके तुल्य भिन्न है। तो 1/8, 1/2 जो है आधा को दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें से आधा कौन सा है। तो देख रहे हैं कि 4/8 जो है, ये 4 जो होता है 8 का आधा होता है और 1 2 का आधा होता है, तो ये इससे मिल गया। इसके बाद 4/6, तो 4/6 है वो 6, इसको सरलतम रूप में अगर बदलेंगे तो 2/3 को दर्शाएगा। 2 से 4 2 बार में, 6 3 बार में कटेगा, यानी 2/3 को ये दर्शाता है 4/6। अब देखेंगे इसमें 2/3 को कौन दर्शा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 8/12 जो है यह भी 2/3 को दर्शा रहा है। 4 से 8 2 बार में कटेगा और 12 3 बार में। तो इस तरीके से ये जो है इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है। इसके बाद 3/9, तो यह 3/9 जो है 1/3 को दर्शा रहा है। तो 1/3 को दर्शाने वाला कौन सा भिन्न है? तो 6/18, 6/18, तो इसको मिलान कर देंगे, ये इससे हो जाएगा। इसके बाद 2/8, तो 2/8 जो है यह 1/4 को दर्शा रहा है। 2 जो है 8 का चौथा हिस्सा में से एक हिस्सा है। और यहाँ पे 4/16 भी दर्शा रहा है 1/4 को, 4 16 का चौथे हिस्से में से एक हिस्सा है। एक बचा ये 3/4, तो 3/4 को दर्शा रहा है। कौन सा बचा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 12/16 जो है यह 3/4 को दर्शा रहा है। यानी इसको भी यदि हम कटाएंगे 4 से, ये 3 बार में कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में, तो 3/4 आ जाएगा। और यहाँ भी 3/4 है, तो ये इससे जोड़ा लग जाएगा। इस तरीके से आप इसको अपने कॉपी में लगा सकते हैं जोड़ा। तीसरा नंबर में खाली डिब्बों को सही संख्या से भरिए। तो ए नंबर में दिया है 3/5 और यहाँ पे खाली स्थान दे दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? चूँकि यह दोनों बराबर दे दिया है, इसका मतलब ये तुल्य भिन्न है। और तुल्य भिन्न है तो हम जानते हैं कि तुल्य भिन्न जो आता है एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, ऊपर और नीचे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 5 में किस संख्या से गुणा किया गया है कि 20 आया है। तो देख रहे हैं कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौके 20, 4 से गुणा किया गया है, तो 5 चौके 20 हुआ है। तो ऊपर में भी 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 आ जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप भर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 2/7 है, 2 से कितना बार गुणा किया जाएगा कि 8 आएगा। तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तब ना 8 आएगा। तो 7 में भी 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, ये भर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 4 से कितना बार गुणा करेंगे कि 12 आएगा? तो 3 से गुणा किया गया है। तो 9 में भी 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 27, 9 3 27। यहाँ भी देखेंगे 49/35 है। और 35 जो है 35 से 5 हो गया, यानी कि भाग किया गया है। किस संख्या से भाग किया गया है? तो 7 से। यहाँ 7 से भाग करेंगे 35 में, तो 7 5 35। तो ऊपर में भी 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से 49 में भाग देंगे तो 7 7 49, 7 बार में कटेगा, तो ये 7 भर देंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप
ज्ञात कर सकते हैं, तुल्य भिन्नों में खाली स्थानों को भर सकते हैं। एक और इसका तरीका है कि जैसे ये 3/5 हो गया और ये खाली स्थान है और नीचे में 20 दिया हुआ है, तो अगर आपको ज्ञात करना है तो तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है। 20 में और 3 से गुणा कर देंगे और इधर हो जाएगा खाली स्थान में 5 से गुणा हो जाएगा। और खाली स्थान यदि चाहिए आपको तो 20 × 3 में 5 से नीचे भाग दे देंगे तो ये खाली स्थान के बराबर आ जाएगा। 5 चौके 20 और 4 तियाँ 12, यानी खाली स्थान में जो होगा वो 12 भराएगा। यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो आसान तरीके से ये चेक करके भी ज्ञात कर सकते हैं। चौथा नंबर में 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। 3/4 के तुल्य भिन्न कौन सा होगा? तो कह रहा है कि ए में हर 20 होगा, हर 20 है। अगर ए में अगर हर 20 होगा, 3/4 है और तुल्य भिन्न में इसका हर अगर 20 होगा तो इसका अंश क्या होगा कि इसका 3/4 का एक तुल्य भिन्न बन जाए। तो 4 × 5 = 20, यानी 4 से 20 होगा कब? जब 5 से गुणा करेंगे। तो 3 में भी 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5 से गुणा करेंगे तब ना 20 आएगा हर, तो 5 से गुणा करेंगे ऊपर तो 3 × 5 = 15, यानी 15/20 हो जाएगा ये का। बी का कह रहा है कि अंश 33 होना चाहिए, यानी कि ये 3/4 है अब बराबर में ऊपर 33 होना चाहिए, तो नीचे क्या होना चाहिए? तो 3 से कितना बार में गुणा करेंगे कि 33 आएगा? तो 11 बार में, 11 तिया 33 होता है। तो नीचे भी 11 से गुणा कर देंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 33/44 हो जाएगा इसका। इसी तरीके सी में हर 8 होना चाहिए, तो ये 3/4 है, हर 8 होना चाहिए। तो कितना से गुणा किया गया है? 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका, 6/8। अंश 27 हो, 27 तो 3/4 है, 27 जब होगा तो किससे गुणा किया गया है? तो 3 में 9 से गुणा किया गया है, तब ना 9 तिया 27 आएगा। तो नीचे भी 9 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 27/36 आ जाएगा। अब 5वां नंबर में कह रहा है कि 36/48 का तुल्य भी वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका अंश 9 है। तो ये 36/48 है, अंश 9 आ गया, तो किस संख्या से भाग देंगे 36 में कि 9 आ जाएगा? तो 9 से ही भाग दे देते हैं 36 में, कितना बार? 9 चौके 36, यानी कि 4 से भाग दिया गया है। 4 से 36 में भाग देंगे 9 आएगा, 9 से 36 में भाग देंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीके से दोनों से चेक कर सकते हैं। अगर हमको मालूम नहीं है कि किस संख्या से भाग देने पर 9 आया है, तो 9 से ही 36 में भाग देंगे तो 9 चौके 36, यानी 4 से भाग देंगे तो 9 आएगा और 9 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो 4 से भाग दिए है तो 9 आया है, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? तो 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12 चौके 48, 9/12 आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि हर 4 आना चाहिए। पहले क्या है? 36/48 है, तो हर में 4, तो भाई 4 आने के लिए 48 में किस संख्या से भाग देंगे तो नहीं पता चल रहा है, तो अब तिरछा तिरछी गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो 4 से ही 48 में भाग देंगे। तो 4 से 48 में भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा, यानी कि 12 से जब भाग देंगे तो 4 आएगा। जब 4 से 48 में भाग दे रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो 12 से 48 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 12 चौके 48। तो ऊपर में भी 12 से आप भाग दे सकते हैं, 12 तिया 36, 3/4 हो जाएगा। 6 नंबर में जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल है या नहीं। 5/9 और 30/54। तो 5 से कितना बार में गुणा करेंगे कि 30 आएगा? तो 5 छक्के 30 गुणे 6 है, और इसमें क्या है? 9 छक्के 54 गुणे 6 है, यानी ऊपर और नीचे दोनों में समान संख्या से गुणा किया गया है, तो अतः यह तुल्य भिन्न है। लिख देंगे कि तुल्य भिन्न है, तुल्य है या तुल्य भिन्न है। अब यहाँ देखते हैं 3 में कितना से गुणा किया गया है? 4 से, तो 3 चौके 12, और 10 में कितना से गुणा किया गया है? 5 से, 10 × 5 = 50। तो ये तुल्य भिन्न नहीं है, ऊपर 4 से गुणा है और नीचे 5 से, तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है। 7 और 13, अब 5 है और 11 है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि 7/13 और 5/11 है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 11 गुणे 7 बराबर 13 गुणे 5 आ रहा है कि नहीं?
11 सत्ते 77 और ये 13 पाँचे 65, तो बराबर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है। 7वां नंबर में निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए आपको बता दिए कि दोनों को कटाने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है कि दोनों को कटा दे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 48 और 60 को कटाने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 12। दोनों का मौसा आएगा 12, मौसा ज्ञात करना आप जानते हैं। तो 12 से 4 बार में हो जाएगा और ये 5 बार में, तो 4/5 सरलतम रूप हो जाएगा। 150/60 नहीं पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है कटाने वाला, तो 60 से क्या करेंगे कि 150 में भाग दे देंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, किससे कटेगा ये, 60 दूनी 120, 30 बचेगा और 30 से 60 2 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका मौसा आ जाएगा 30। तो 30 से 5 बार में, ये 2 बार में, 5/2 आ जाएगा सरलतम रूप। ये 7 है और 28, तो ये इसका 7 से 1 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, 1/4, इसका 7 हो जाएगा मौसा। 8 नंबर, रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, नीलू के पास 50 पेंसिलें और अजहर के पास 80 पेंसिलें थी। 5 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिलें, नीलू ने 25 पेंसिलें और अजहर ने 40 पेंसिलें प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया। तो सबसे पहले रमेश को देखते हैं इसके हल में। रमेश, और रमेश के पास कुल जो 20 पेंसिलें थी, तो 20 पेंसिलें थी, किसने 5 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिलें प्रयोग किया। इसके बाद नीलू का देख लेंगे। नीलू, तो नीलू के पास कितना था, 50 पेंसिल था और कितना इसने प्रयोग किया, 25। इसके बाद अजहर, अजहर के पास कुल कितना था, 80 था, कितना प्रयोग किया, 40, तो 40/80 हो जाएगा। तो कितना कितना प्रयोग किया, तो इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो ये 10 से 10 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में, तो 1/2, यानी कितना प्रयोग किया, आधा, 1/2 हिस्सा यानी आधा प्रयोग किया। इसको भी अगर देखते हैं तो 25-50 का आधा होता है, यह भी 1/2 आ जाएगा। 25 से 25 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में, तो यह अभी आधा प्रयोग किया, 1/2 हिस्सा है। यह अभी 40 से 40 1 बार में, 40 से 80 2 बार में, 1/2, यह अभी आधा प्रयोग किया। 9 नंबर में तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2-2 भिन्न और लिखिए। तुल्य भिन्न 250/400 का तुल्य भिन्न कौन सा है। तो इसका तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1 0 और 1 0 कटा देंगे। 25/40 बचा, और भी सरलतम रूप में इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, तो 5 से 5 बार में कटेगा और ये 8 बार में, तो 5/8 हो जाएगा। कोई है इसमें, तो यहाँ पे डी है, तो 250 को ये डी से मिला देंगे। 66/99 है, तो 0 0 कट जाएगा। 33 से कटेगा 2 बार में और ये 3 बार में, 33 दूनी 66, 33 दिया 99, तो 2/3 कौन सा है, तो 2/3 ए में है। दूसरा को ए से मिलान करेंगे। तीसरा, तो ये 0 0 कट गया पहले, 18/36 है, तो 18 से 1 बार में, ये 2 बार में, यानी 1/2 के बराबर है। तो कौन सा है, तीसरा का सी, यही सही है। 220/550, 0 0 पहले कटा देंगे और 11 से ये 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में, 2/5 कौन सा है, तो ये बी है। इसको ऐसे मिलान कर देंगे।